शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफियत से रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन और आसान सा तहफा देने जा रही हैं। ये तहफा 10 मुहर्रम का बहुत है नायाब अमल है जो अल्लाह ताला की एक सिफात नाम का अमल है। उसको आपने तवज्जो और गौर के साथ सुनना है और 10 मुहर्रम के दिन इस अमल को आपने जरूर करना है। ये अमल आपके बड़े से बड़े परेशानी को इंशाअल्लाह खत्म कर देगा और आपको पूरा साल रिज्क की ऐसी फरावानी हासिल होगी कि आपकी सारी तंगियां दूर हो जाएंगे। जितना भी कर्ज होगा अदा हो जाएगा, हर तरह की बंदिश खत्म हो जाएगी, जादू तक टूट जाएगा। इस अमल की ताकत क्या है, इस हवाले से आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाएंगे और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी पूरी तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस अमल से जुड़ा वाक़ा सुनाते हैं ताकि अमल की तासीर का आपको इदराक हो जाए। ये कारगुजारी हमारी हजरत साहब की एक मुरीद का है जिसने ये अमल किया था। अस्सलाम अलैकुम अल्लाह हजरत साहबुल्लाह पाक आप और आपके खानदान को लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और अपनी खास रहमत की जेर साया रखे और आपका साया हमेशा हम सब पर कायम व दायम रहे। आमीन। में काफी उर्सी से फेसबुक पर आपकी वज़ाइफ को देख रहा था। जैसे ही माह मुहर्रम की आमद हुई मैंने आपके पेज पर बहुत ज्यादा बहन भाइयों की कारगुजारियां सुने जिन्हें सुनकर यकीन मानिए मेरा ईमान ताजा हो गया। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं आपको अपना भी एक ऐसा ही अमल बताऊंगा जिसको करने से मेरी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे ये कारगुजारी जो किनो और 10 मुहर्रम अल हराम से जुड़े हुए है उसको लाजमी अपने बहन भाइयों को सुनाएं ताकि उनका भी ईमान ताजा हो जाए। हजरत साहब यकीन मानिए कि मैं बहुत परेशान और दुखों में घिरा हुआ इंसान था। मेरा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। जब से मैंने आंख खोली अपने अर्द गर्द परेशानियां देखें, मेरे जिंदगी के सब राहें बंद थीं। मैंने गुज़श्ता साल बहुत अजियत में गुजारे, दिन रात तकलीफ में गुजरते। मुझ पर किसी ने सख्त तरीन जादू करवाया हुआ था। मुझ पर जादू किसने किया, क्यों किया, मैं सब जानता था, मगर बेबस था लाके इलाज करवाई दम, तावीज, जंतर मंतर, मगर कहीं से कोई सुकून न आया। मेरी बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, मगर जब से बीमार हुआ बीमारी की वजह से बर्फ खाने को टाइम न दे पाया, जिसकी वजह से बिजनेस बालकल नहीं थी। फैक्ट्री का माहाना 70,000 रुपये कराया था। 2 सालों का कराया मेरे जुम्मा था। उसके अलावा दिन गुजरने के साथ मुझ पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। जादू की ऐसी बंदिश हुई, रिज्क ऐसा बंद हो चुका था कि बाहर से कोई 1 रुपया भी ना आता। मेरे पास से जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च होते जा रही थी। परेशानी में था। एक रोज आपकी पोस्ट देखी जिसमें और 10 मुहर्रम का अमल बताया था। वो अमल कुछ इस तरह था कि किचन की हर चीज पर जो खाने की ही, इस पर औल व आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मर्तबा अल्लाह अस्समद पढ़ना था। परेशानियों और अपनी रिज़्क़ के लिए दुआ मांग लेने थी। यकीन मानिए कि उस अमल को पूरे यकीन के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से मुझ पर सबसे पहले जादू जनात और नजर बद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। दूसरा फायदा यह हुआ कि मेरा लाखों का कर्ज का अल्लाह ने ऐसा निजाम चलाया कि कर्ज खत्म होकर रह गया। जो फैक्ट्री काम नहीं कर रहे थे वो फैक्ट्री अब लाखों का बिजनेस कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उसी अमल के वजह से मुमकिन हुआ। ये अमल मैंने जिस भाई को भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फायदा हासिल हुआ। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पेज पर इस अमल को जरूर बताएं ताकि मुझे भी सदका जारिया का थवाब हासिल होता रहे। अगर कोई शख्स कम आमदनी के सबब परेशान रहता हो और उसका गुजारा मुश्किल होता हो, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता हो, लेकिन आमदनी में इजाफा नहीं होता जितने मेहनत और कोशिश करता है कामयाबी नहीं होते, उसलिए अक्सर फिक्रमंद और परेशान रहता है, आराम और सुकून नहीं मिलता, कर्जदार अलग तंग करते हैं, हर तदबीर अटक जाते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह ताला से मदद मांगने वाला कभी नाकाम नहीं होता, बल्कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। इसको कभी भी नाकामी नहीं होते और अल्लाह ताला के ज़ात पर यकीन कामिल है, कामयाबी की कंजी है। और साथ है ये अमल जरूर करे, अल्लाह पाक उसके आमदनी के सारे मसाइल हल कर देगा।
प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है। अगर आपको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना है, किसी किस्म की तंगी का सामना है, तो आप भी इस अमल को जरूर करें। आपकी हर तंगी, हर परेशानी इंशाअल्लाह चंद दिनों में खत्म हो जाएगी और आपके रिज्क और माल व दौलत में ऐसा इजाफा होगा कि आपके तमाम कर्ज खत्म हो जाएगा और आपको माल व दौलत की फरावानी नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको इस अमल का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ बताते हैं। ये बात तो आप पहले जान चुके हैं कि ये अमल 10 मुहर्रम के दिन का है। अलबत्त आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि दिन से मुराद ये है, इस अमल को आपने रात की अंधेरी में नहीं करना, बल्कि दिन की रोशनी में आपने उस वजीफे को करना है। और ये याद रहे कि दिन तुलवा आफ्ताब के साथ शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब पर खत्म होता है। तो आपने तुलवा के बाद और गुरूब से पहले इस अमल को करना है। और ये याद रहे कि दिन तुलवा आफ्ताब के साथ शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब पर खत्म होता है। तो आपने तुलवा के बाद और गुरूब से पहले इस अमल को करना है। अमल से पहले अच्छी तरह से वजू जरूर कर लें। वजू करने के बाद आपने सैदा किचन में जाना है और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपने किचन की जानिब जाना है। दुरूद पाक पढ़ें और किचन की जानिब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता चलें, छोटी छोटी कदम उठाएं ताकि आपको किचन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग जाए और आप ज्यादा दुरूद पाक पढ़ सकें। हर कदम पर रख रख कर जाएं। दुरूद पढ़ते पढ़ते आपने किचन तक जाना है और जब आप किचन में पहुंच जाएं तो आपने किचन में दाखिल होकर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद किचन में मौजूद तमाम कहाने वाली अशियाह को अपने सामने रख कर आपने 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है, जो अल्लाह ताले का एक सफाती नाम है और ये सूरह अखलास की आयत भी है। 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तमाम अशियाह जो आपके सामने मौजूद हैं उन पर दम कर दें और उसके बाद हाथ उठाकर अपने लिए रिज़्क के बरकत के दुआ मांगें, कर्ज से नजात की दुआ मांगें और हर परेशानी से नजात की दुआ मांगें। जिसने आपको घिरा हुआ है, चाहे जादू टोने की सूरत में, बंदिश की सूरत में या फिर किसी भी तरह की परेशानी है, उसके लिए दुआ मांगें। यकीन जानिए इस अमल की बरकत से आपको रिज़्क में ऐसी बरकत और ऐसी विसात अल्लाह की तरफ से अता होगे कि सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी और हर किस्म की तंगी दूर हो जाएगी। प्यारी दोस्तों, एक काम आप पहले से कर लीजिए कि किचन में मौजूद कहानी के तमाम अशिया को आप पहले से खोल कर रख दें। नमक, चीनी, मसाला जात को खोल कर रख दें, डालें। आटा वगैरह भी जिस बर्तन में हो उसको भी पहले से खोल कर रखें ताकि वज़ीफे के बाद आप आसानी के साथ उन चीजों पर दम कर सकें। बहुत है लाजवाब और पावरफुल अमल है, उसे मिस मत कीजिएगा। खुद भी पूरी यकीन के साथ करें और सदका जारिया की नीयत से फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी इंसान की तकदीर बदल जाए। नोट हमारी पेज पर दिए हुए तमाम वज़ाइफ हजरत साहब की इजाजत से दिए जाते हैं, जिन्हें पढ़ने की हर खास वो आम को मुकम्मल इजाजत होती है। लिहाजा अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आपको हजरत साहब की जानिब से मुकम्मल इजाजत दी जाती है। जज़ाकल्लाह।